अब अगर तुमने कोई मुनासिब नौकरी ढूंढ ली तो मैं अपनी बच्ची का हाथ हमारे हाथ में। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? अब्बा क्या हुआ आपको? अब्बा उठिए ना। जैन मर्डर से कुछ दिन पहले मैंने मेरे घर के बाहर एक लड़के को देखा। क्या आप उस लड़के को जानती हैं? जी हाँ। फारिया, जल्दी से नाश्ता दे दो यार। जी लीजिए चाय। अरे यार, सिर्फ चाय नाश्ता देने का इरादा नहीं है क्या? जी वो क्या है ना, आज गैस बहुत स्लो आ रहा है। अगर मैं आपके लिए नाश्ता बनाने खड़ी हुई तो आपको और देर हो जाएगी, तो प्लीज आज के लिए नाश्ता होटल से कर लीजिएगा। चले ठीक है, आप कहती हैं तो आज नाश्ता होटल से ही कर लेंगे जनाब। अच्छा ये बताएं, अम्मी नजर नहीं आ रही, अम्मी कहाँ है? आपको पता तो है वो रोज फजर के बाद देर तक वजीफा पढ़ के फिर सोती हैं। अरे यार मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलता हूँ, नाश्ता करूंगा ना वहीं चाय भी पी लूंगा। अच्छा आप नाश्ता जरूर कीजिएगा, खाली पेट मत जाइएगा। हाँ हाँ मैं कर लूंगा। ओके। अरे फिर बैग में भूल गए। सुनिए शहरियार, सुनिए बैग। शहरियार बैग। अम्मा ये क्या हो गया? मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं कि 2 रोज बाद ही आपसे तफ्तीश करने के लिए आ गया। क्या करें, मजबूरी है, ड्यूटी है। आपने मोटरसाइकिल सवारों को देखा? जी नहीं, वो लोग तेजी से आए और फायर करके चले गए। इसका मतलब है ना ही आपने मोटरसाइकिल की मेक पर ध्यान दिया और ना ही नंबर नोट किया। नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मैं तो अपने हवास खो बैठी थी। शहरयार की किसी से कोई दुश्मनी? पता नहीं किसी की क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे से। उनकी रोज की रूटीन क्या थी? वो बैंक में नौकरी करता था, बैंक से वापस आकर शाम में घर पर ही होता था। आपका अपने शोहर के साथ कैसा रवैया था? शहरियार बहुत अच्छे इंसान थे और मैं शहरियार के साथ बहुत खुश थी। आप दोनों के दरमियान कभी कोई झगड़ा हुआ? हमारी शादी को 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका था और मुझे नहीं याद कि इन 2 सालों में मेरा शहरियार के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ हो। मैं शहरियार के साथ बहुत खुश थी। तो फिर शहरयार को किसने और क्यों कत्ल किया? पता नहीं किसी की क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे से। ठीक है जी, मैं चलता हूँ,
जब आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको तकलीफ दूंगा। शहरियार बेटा, आज तुम्हारी छुट्टी है। आज तुम फारिया को कहीं घुमाने लेके जाओगे। अम्मी, इस तरह से तो आप अपनी बहू की आदतें खराब कर देंगी। फिर ये हर संडे को कहीं ना कहीं जाने की फरमाइश करेगी। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं घूमने फिरने का, मैं घर में ही थी। अम्मी, देखा आपने, इसको मालूम है कि मैं इसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। देखिए ना अम्मी, ये बिला वजह में मेरे पीछे पड़ गए। तुम क्यों तंग कर रहे हो मेरी बहू को? अम्मी, आपकी बहू जितनी सीधी नजर आती है ना, उतनी है नहीं। अच्छा, क्यों? ऐसी कौन सी चालाकी दिखा दी मैंने? लो, अभी तो बताया मैंने तुम्हें। बस फाइनल हो गया, तुम शाम को इसे घुमाने लेके जा रहे हो। अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन आप भी चलेंगे हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ। नहीं अम्मी, आप भी चलेंगी हमारे साथ। नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी, तुम लोग जाओ। एसएचओ साहब, कातिलों का कुछ पता चला? जी नहीं, मैं तो फारिया बीबी से कुछ सवालात पूछने आया था। ये इद्दत में थी, इसलिए कुछ महीने बाद आया। जी एसएचओ साहब, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप लोग कोई ऐसी बात भूल रहे हैं जो रूटीन की हो, जो इस केस में हमारी मदद कर सके। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की बात हो। क्यों अम्मी? नहीं, मुझे कोई ऐसी बात याद आ रही है। आप लोग अपने जहन पर जोर डालें कि कोई ऐसी बात या कोई पॉइंट या कोई ऐसा बंदा जो शहरयार से मिलने आया हो। आप लोग कुछ लेंगे, चाय या ठंडा? सिर्फ चाय। जी, मैं बना के लाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपसे मैं एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप सवाल कर लें, मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ, मगर अम्मी की मौजूदगी में मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। ठीक है, आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए। जब भी आपको फुर्सत हो आप फोन कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। जी हेलो एसएचओ साहब, मैं फारिया बात कर रही हूँ। जी जी फारिया बीबी, मैं तो 3 दिन से आपके फोन का इंतजार कर रहा था।
जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मगर बात बहुत तफसीली है जो मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं आपके घर आ जाऊँ, वरना आप थाने आ जाए। हाँ ऐसा ठीक रहेगा, मैं कल शाम को थाने आ जाऊंगी। ठीक है जी, मैं वेट करूँगा। जी, आप बताइए बात क्या है? जी बताती हूँ, मगर पहले आपको मुझे इस बात का यकीन दिलाना होगा कि ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी, और ख़ास तौर पर मेरे ससुराल वालों को इस बात की भनक भी नहीं पड़ेगी। आप भी करना चाहिए। ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। शुक्रिया। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस बात का शहरियार के मर्डर से कोई लिंक हो। देखिए, इस बात का फैसला हम खुद करें, आप हमें सिर्फ बात बताइए। शहरियार के मर्डर से कुछ दिन पहले मैंने मेरे घर के बाहर एक लड़के को देखा था। क्या आप उस लड़के को जानती हैं? जी हाँ। इंटरेस्टिंग। कौन है वो लड़का? जी उसका नाम जैन है, और शहरियार से शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। तो फिर आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की? जरा मुझे तफसील से बताइए ये बात। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। देखो बेटा जैन, मुझे मेरी बच्ची बहुत अजीज है। जब इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, मैंने कोई एतराज नहीं किया। जी अंकल, मुझे मालूम है और आपकी इस बात की मैं कदर करता हूँ। बेटा, कदर करने से कुछ नहीं होता। तुम पिछले 2 साल से नौकरी ढूंढ रहे हो, अब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिली, और मैं अपनी बच्ची की शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करूँगा जिसके पास रोजगार ना हो। अंकल, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। देखो, कोशिश तो तुम 2 साल से कर रहे हो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो दिल माँ की बच्ची का क्या होगा? मगर अंकल, अगर मगर बहुत हो गया। मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अब अगर तुमने कोई मुनासिब नौकरी ढूंढ ली तो मैं अपनी बच्ची का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। अंकल 6 महीने में तो नौकरी ढूंढना आसान नहीं होगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। फिलहाल तुम जा सकते। अब्बू, ये आपने कैसी शर्त रख दी? देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये शख्स पिछले 2 साल से नौकरी नहीं ढूंढ सका और ये आइंदा भी नहीं कर सकेगा। अगर मैंने इसको टाइम दिया, इसने नौकरी ढूंढ ली, तुम्हारी शादी कर दूंगा। अब्बू, वो सही तो कह रहा है, कोशिश तो कर रहा है ना वो। तो मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं अब्बू, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? देखो बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने इसको 6 महीने का टाइम दिया। अगर इसने 6 महीने में कुछ कर लिया तो ठीक, वरना मैं तुम्हारी शादी कहीं और कर दूंगा। यार, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ अकेला हूँ और मेरी सारी फैमिली लाहौर में है। मैं यहाँ स्ट्रगल करने आया था और तुम्हारे अब्बू ने एक कैसी शर्त रख दी है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अब्बू से बात की थी, मगर वो अपनी बात पर कायम है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने अब्बू को किस तरह समझाती हो। मैंने कहा ना, मैंने बात की थी अब्बा से, समझाया भी था उनको, मगर उनका कहना है कि अगर तुम्हें 6 माह के अंदर नौकरी ना मिली तो वो मेरी शादी किसी से भी करवा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो तुम किसी और से शादी कर लोगी। तुम ये क्यों सोचते हो? तुम कोशिश करो, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा? कोशिश कर तो रहा हूँ यार। तुम कर रहे हो कोशिश, लेकिन अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो तो अब इस बात को चैलेंज समझ के करोगे। तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि तुम अपने अब्बू की बात पर एग्री हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट कर रही हूँ,
और तुम हो के बातों का उल्टा मतलब निकाले जा रहे हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। जैन, बात सुनो जैन। अब्बा, अब्बा क्या हुआ आपको? अब्बा उठिए ना। अब्बा क्या हुआ आपको? अब्बा, अब्बा क्या हुआ? अब्बा बताए ना क्या हुआ? हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, अब्बा को पता नहीं क्या हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। मैं इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी से आइए। अब्बा, अब्बा उठिए ना अब्बा। अब्बा उठे ना, अब्बा उठे। अब्बा क्या हुआ आपको? अब्बा बेटा मुझे क्या हो गया था? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं अब्बा, सीने में हल्का सा दर्द था, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बेटा मेरी एक बात मानोगे? जी बोले। देखो बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब तुम जैन का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और जहां मैं कहता हूँ शादी कर लो। मगर अब्बा, आपने खुद ही तो उसको 6 माह का वक्त दिया है, अब आप 6 माह तक इंतजार कर लें। और अगर उससे पहले मुझे कुछ हो गया तो? नहीं अब्बा, आपको कुछ नहीं होगा। इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानो। बेटा जब तुम 8 बरस की थी तो तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। मैंने तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया और तुम मुझे मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रही हो। मगर अब्बा, बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। या अल्लाह, अब तुम मुझे मौत दे दो, मुझे और नहीं रहना। अब्बू आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मुझे पता था मेरी बेटी मुझे मायूस नहीं करेगी। और फिर मेरी शादी शहरियार से हो गई और शहरियार ने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता जैन को भूल गई। ठीक है, आप ऐसे कीजिए कि जैन का एड्रेस नोट करवा दीजिए। अब आप घर जाइए, जैसे ही इस केस में कोई आउटपुट होती है हम आपको इतला कर देंगे। ऐसा करें, इन्हें हेड मॉडल के पास ले जाएं और एड्रेस वगैरह नोट कर लें। ओके सर, आइए। जी सर। सर मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? खैरियत तो है? सब पता चल जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम करते क्या? जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। फारिया को जानते हो? फारिया को? जी जानता हूँ। क्या हुआ फारिया को? फारिया को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके हस्बैंड शहरियार को किसी ने कत्ल कर दिया। क्या मतलब? उसके शौहर को? मगर क्यों? वो तो एक शरीफ इंसान था। और कत्ल किसने किया? यही मालूम करने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलवाया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, मुझे क्यों बुलवाया? ये बताओ कि फारिया से आखिरी मुलाकात कब हुई? सर यही कोई 2 साल हो गए। तुम्हारा फारिया से क्या ताल्लुक है? सर हम एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? फारिया के वालिद चाहते थे कि पहले मेरी नौकरी हो जाए, उसके बाद शादी कर देंगे। मैं नौकरी की तलाश कर रहा था तो सोहेल अंकल की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उनके कहने पर फारिया ने शहरियार से शादी कर ली। अच्छा ये बताओ, कुछ अर्सा पहले फारिया के घर के बाहर तुम क्यों खड़े थे? सर उस दिन मैं थोड़ा डिस्टर्ब था तो
इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहा था तो दिल किया कि फारिया को एक नज़र देख लूँ, तो कुछ देर के लिए वहाँ रुक गया। मुझे शक है कि फारिया से शादी करने के लिए तुमने शहरयार को कत्ल किया है। सर, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं उस वक्त करता जब फारिया की शादी हो रही थी, और अब जबकि फारिया की शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गए और वो अपने घर में बहुत खुश थी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? और वैसे भी मेरी फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि मैं एक बेवा औरत से शादी करूँ। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो, और जब भी हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। और हाँ, मेरी इजाज़त के बगैर तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है सर, वैसे भी मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, जाओ। इस पे नजर रखो और मोहल्ले में पता करो कि ये किस किस्म का बंदा है। ठीक है? तुमसे कुछ मालूमात लेनी थी। ये बताओ, थोड़ा सा आगे जैन रहता है, तुम उसे जानते हो? जी हाँ, जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? कैसा लड़का है वो? शरीफ लड़का है, किसी कंपनी में नौकरी करता है और अपना काम से काम रखता है। कभी महल्ले में कोई उसका झगड़ा वगड़ा हुआ किससे? हाँ, याद आया। कुछ अरसा पहले जैन से 2 लड़के झगड़ा कर रहे थे। मैंने उन्हें देखा और मैं वहाँ से चला गया। अच्छा, तो उन लड़कों को जानते हो? हाँ, उनमें से एक लड़के को जानता हूँ। वो गली नंबर 8 में रहता है। उनका घर देखा है? जी हाँ, उस लड़के का घर देखा है। चलो उनका घर दिखाओ हमें। आप इनको लेके चलो। जैन से लड़ाई क्यों हुई थी? साहब, हमारी जैन से लड़ाई कब हुई? आप कब की बात कर रहे हैं साहब? 2-3 महीने पुरानी बात है, जब तुम्हारी उससे लड़ाई हुई थी। अच्छा, वो तो आपस में झगड़ा हो गया था साहब। हमारी ऐसी कोई लड़ाई मुझे तो याद भी नहीं है। ओह, इसका मतलब है तुम लोग वैसे नहीं मानोगे। जरा मेहमान नवाजी करो इसकी। बताओ। हाँ जैन, क्या हुआ तेरे बाकी पैसों का? दे दूंगा यार, जल्दी क्या है? देख, तूने कहा था कि काम होने के 1 हफ्ते बाद मैं बाकी के पैसे दे दूंगा। आज 2 महीने हो गए, तू रोज टोपी करा देता है यार। यार तुम लोग तो जानते हो कि आजकल सैलरी नहीं मिल रही है, जैसी मिलती है मैं थोड़ी कर करके तुम लोगों को दे दूंगा। भाई क्या पागल हो गया है? अब हम क्या तेरी सैलरी के चक्कर में बैठे रहेंगे क्या? यार तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। भाग के तो तू जाएगा भी नहीं। 3 दिन में शराफत से पैसे दे दे, नहीं तो तेरा असर बहुत बुरा होगा। यार इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से दूंगा यार? मुझे नहीं पता, 3 दिन में पैसे चाहिए बस। फिर क्या हुआ? 3 दिन में पैसे मिले? नहीं साहब, पैसे तो नहीं मिले। वैसे तुमने पैसे किस काम के लिए थे? ठीक है, तुम उसे लेकर आओ। यस सर। जी सर, आपने फिर से याद किया। शहरयार के कातिल का पता चला? हाँ, वो दोनों हमारी कस्टडी में है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्यों बुलवाया? क्योंकि उन दोनों की शनाख्त तुमने कर दी है। मैं कुछ समझा नहीं। समझ आ जाएगी। ले आओ उन दोनों को। सर।
सर, कातिल का पता चल गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझसे शनाख्त करवानी है, मेरा क्या ताल्लुक उनसे? पता चल जाएगा। हाँ, इन दोनों को पहचानते हो? नहीं तो कौन है ये? मगर ये दोनों तो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। हाँ भाई, यही है ना जैन? जी साहब, यही जैन है। इसी के कहने पर हमने शहरयार का कत्ल किया था और बाकी के पैसे भी इसने हमें नहीं दिए साहब। क्या बकवास कर रहे हो? सर ये झूठ बोल रहा है। मैं शहरयार का कत्ल क्यों करवाऊंगा? ये तो तुम बताओगे ना। अब शराफत से बताओगे या मार खा के, ये तो तुम्हारी मर्जी। सर, कोई किसी पे भी इल्जाम लगा देगा, क्या आप मान लेंगे? इसीलिए कह रहा हूं कि अपने मुंह से बता। सर, इसको डायनो की साइड कराते। मेरा ख्याल है ये ऐसे नहीं मानेगा। ले जाओ इसे। बताता हूँ सर। हाँ, शहरयार का कत्ल मैंने ही करवाया है। आप जरा तफसील से बताओ, क्यों और कैसे? एक दिन मैं अपने घर पे था तो फारिया की कॉल आई। हेलो फारिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। जैन, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही हूँ। हाँ कहो, सब ठीक तो है ना? जैन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। जैन, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हारी नौकरी मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। वो फौरन मेरी शादी करवा देना चाहते हैं। और तुम क्या चाहती हो? मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। अब्बू ने मेरी खातिर अपनी तमाम खुशियाँ कुर्बान कर दी और मैं क्या उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? अच्छा, और मेरा क्या होगा? मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं भूल सकता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं फोन बंद कर रही हूँ, आइंदा मुझे फोन मत कर। हेलो हेलो, फारिया से मैं जुनून की हद तक प्यार करता हूँ और उसकी खातिर हमेशा जान देने के लिए तैयार रहता था। और उसने एक फोन पर सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने बहुत कोशिश करी कि उसको बुला दूं, लेकिन बुला नहीं पाया। तब मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर शहरयार ही ना रहे तो फारिया फिर से अकेली हो जाएगी और फिर मैं उससे शादी करके हमेशा के लिए उसको अपना लूंगा। मुझे ये बताओ कि तुमने ये 2 साल बाद ही क्यों किया? सर, मैं अच्छे मौके की तलाश में था और मेरे हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ कर सकूं। यही 2 साल तुम अपना कैरियर बनाने में लगाते तो तुम्हारी जिंदगी बन गई होती, आज कातिल ना बनते। ले जाओ इन तीनों को लॉकअप कर दो। यस सर।